अस्सलाम वालेकुम। तो आज दिस इज द लेक्चर नंबर 6। ये छठा वाला लेक्चर है ऑन एनिमल किंगडम। और हम कल पढ़ रहे थे जो लेक्चर नंबर 5 था, तो हम उसमें पढ़ रहे थे सिंडेरिया, फाइलम सिंडेरिया हम पढ़ रहे थे। तो सिंडेरियंस ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया था, बट उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और जिसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। और उसमें कोरल्स रह गई थी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी पर कोरल्स और ये मेटाजेनेसिस जो है ये दिया गया है। और मेटाजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सिंडेरियंस में आता है और जिस पर एक ऑब्जेक्टिव मस्ट बनता है। तो पहले हम वही छोटे से जो दो टॉपिक है, पहले दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और हम कोरल्स खत्म करेंगे। उसके बाद हम फाइलम टीनोफोरा भी उठाएंगे। तो आज इस लेक्चर नंबर 6 में आज टीनोफोरा, एक तो टीनोफोरा फाइलम हो जाएगा और सिंडेरिया फाइलम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइलम सिंडेरिया में हमने देखा कि टिश्यू ग्रेड होता है, इनमें बायलेटरल, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं या ये मैरीन भी होते हैं। और हमने इनमें कहा था कि जो इनमें रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है, वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेसेस होती है। और ये एस्लोमेटिक ऑर्गेनिजम्स है। और इनमें जो बॉडी प्लान है, दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है इनमें। और भी बहुत कुछ हमने इनमें पढ़ा था कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनमें सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो जब ये एसेक्सुअल फॉर्म, जो इनकी एसेक्सुअल फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज पॉलीफॉर्म, और जो इनकी सेक्सुअल फॉर्म होती है दैट इज नोन एज मेडोसाइड फॉर्म। तो अब देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखो क्या है, अल्टरनेट कर हो जाना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि व्हाट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मींस। तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को, इसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, इट्स आल्सो नोन एज मेटाजेनेसिस। तो देखो, मेटाजेनेसिस, आप इन टर्म में आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि मेटाजेनेसिस क्या है, मेटासिस क्या है, या मेटामॉर्फोसिस क्या है। तो मेटामॉर्फोसिस एक अलग सी टर्म है जिसका मतलब है कि लार्वा से एडल्ट बन जाना। तो जब लार्वा से एडल्ट बन जाता है तो दैट थिंग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, जो इंसेक्ट्स में मोस्टली देखा जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। देखो, तीन टर्म्स एक जैसी है, मेटामॉर्फोसिस, मेटासिस एंड मेटाजेनेसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया when a larva becomes adult। तो लार्वा से एडल्ट बन जाना, दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। और उसके बाद है मेटासिस। मेटासिस मीन जिससे कैंसर हो जाता है, कैंसर फॉर्मेशन जिससे हो जाती है। जब एक जो बैंगन ट्यूमर होता है, जब वो मैलिगन ट्यूमर बन जाता है, तो उसके बाद उसमें दैट मींस मेटासिस हो जाती है। मेटासिस मींस जब वो एक जगह वो ट्यूमर हो जाता है, वो फिर वो बर्स्ट हो जाता है, फिर वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रन हो जाता है, तो उसको हम मेटासिस कहते हैं। तो मेटासिस जो है, इट इज रिलेटेड टू कैंसर, कैंसर फॉर्मेशन जिससे हो जाती है, मेटासिस से कैंसर फॉर्मेशन हो जाती है। और ये टर्म है, दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मतलब हो गया अल्टरनेट हो जाना। अगर एक लाइफ साइकिल है किसी का, तो उसमें अल्टरनेट, अगर वो लाइफ साइकिल में अल्टरनेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मींस सिंपली अल्टरनेट हो जाना, लाइफ साइकिल में अल्टरनेट हो जाना। कहां से अल्टरनेट हो जाना, फ्रॉम सेक्सुअल टू सेक्सुअल फॉर्म से लेकर, या सेक्सुअल टू एसेक्सुअल फॉर्म, सेक्सुअल टू एसेक्सुअल फॉर्म के दरमियान अल्टरनेट हो जाना। दैट मींस इफ यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल इफ अ सिंडेरियन इज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो मेडोसाइड फॉर्म में है। तो मेडोसाइड फॉर्म से पॉलिप फॉर्म बन जाना, दिस इज नोन एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो मेडोसाइड फॉर्म से पॉलिप फॉर्म, मेडोसाइड फॉर्म से पॉलिप फॉर्म बन जाना, और पॉलिप से वापस मेडोसाइड फॉर्म बन जाता, दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
तो चाहे पॉलिप से मेड्यूसा, चाहे मेड्यूसा से पॉलिप बन जाए, पॉलिप से मेड्यूसा बन जाए, तो मेड्यूसा से फिर पॉलिप बन जाए, दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं या मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो सिंडेरियंस जो है, सिंडेरियंस एक प्रॉपर्टी शो करते हैं दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखो हमने कल पढ़ा था हाइड्रा के बारे में, हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला था कि जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा जब रिप्रोडक्शन करता है तो वो उसमें दोनों, दैट इज अ हर्माफ्रोडाइट। हाइड्रा क्या है, एक हर्माफ्रोडाइट है, उसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होती है, ओवरी भी उसमें प्रेजेंट होती है, और ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन वो कॉनिकल टेस्टिस बना देता है। ठीक है, मैंने ऐसे आपको बोला था, मैंने हाइड्रा की डायग्राम यहाँ पर बनाई थी, और मैंने आपको बोला था कि जो हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा ये एक हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट है, यहाँ पर इसके टेंटाकल्स में दिखा रहा हूँ, दिस इज द माउथ, और ये ब्रीडिंग सीजन में क्या बनाता है, कॉनिकल, ये कॉनिकल टेस्टिस बना देता है ब्रीडिंग सीजन में। तो ये कॉनिकल टेस्टिस जब ब्रीडिंग सीजन में बना देता है, तो उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं, वो स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, वो यहाँ से फॉर एग्जांपल जाते हैं और दूसरे हाइड्रा में एंटर कर जाते हैं, जिससे मैंने कहा था कि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या नहीं है, क्योंकि ओवरी भी यहाँ पर है इसके पास, बट ऑलवेज इसमें क्या हो जाती है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इस वाले हाइड्रा का स्पर्म दूसरे वाले हाइड्रा में एंटर हो जाएगा और फर्टिलाइज हो जाएगा, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें होती है। और ये तो क्या है, ये तो हाइड्रा की बात थी। तो हाइड्रा क्या है, एक पॉलिप है, क्योंकि ये एक ही जगह होता है, ये मूव नहीं करता है। तो मैंने कहा था कि जो सिसाइल स्टेज होती है, जहां पर ये सिंडेरियम्स मूव नहीं करते, दैट इज नोन एज द पॉलिप स्टेज। तो वो बॉडी फॉर्म जो नॉन मोटाइल हो, नॉन मोटाइल बॉडी फॉर्म इज नोन एज द पॉलिप फॉर्म। तो इसको हम पॉलिप फॉर्म कहते हैं, या एसेक्सुअल फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। तो ये और हाइड्रा जो था, हाइड्रा फ्रेगमेंट, ये बर्डिंग भी करता था, वो बर्ड्स भी बनाता था, और बर्ड्स से भी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाता था। ये तो हाइड्रा की बात थी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओबेलिया, इसकी बात करूं मैं ओबेलिया की, लेकिन ओबेलिया को लेने से पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर जेलीफिश की, तो जेलीफिश की मैं अगर बात करूं, तो दिस इज द जेलीफिश, ये जेलीफिश है, ये जेलीफिश है यहाँ पर। तो देखो जेलीफिश सिंपली क्या कहते हैं, मेडोसाइड। अगर मैं मेडोसाइड फार्म की बात करूं, क्योंकि जेलीफिश क्या है, इट इज अ मेडोसाइड फार्म, ये मेडोसाइड फार्म है। तो मेडोसाइड फार्म में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो ये मेल गिमेट, ये मेल गिमेट यहां से आएगा और फीमेल गिमेट यहां से आएगा। तो मेल और फीमेल गिमेट्स क्या हो जाते हैं, आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं और ये जाइगोट बनाते हैं। तो जो ही जाइगोट बनाया, जाइगोट के बाद क्या हो जाता है, जाइगोट के बाद लार्वा बन जाता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस द लार्वा, यहाँ पर लार्वा बन गए। और लार्वा कौन सा होता है इनमें, प्लैन्यूला, प्लैन्यूला, प्लैन्यूला लार्वा। तो दैट मीन्स अगर लार्वा बन रहा है, उसके बाद फिर वापस मेडोसाइड फॉर्म बन रही है। तो मेडोसाइड फॉर्म में ये जो गेमेट्स होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद क्या हो जाता है, एक लार्वा बन जाता है, और लार्वा का नाम क्या है, दिस इज नोन एज पैलान्यूला लार्वा। तो पैलान्यूला लार्वा फॉर्मेशन होती है। तो सिंडेरियम में कौन सा लार्वा पाया जाता है, पैलान्यूला लार्वा। तो पैलान्यूला लार्वा इनकी लाइफ साइकिल में आ जाता है। दैट मींस इनकी जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट क्या होती है, सिंडेरियंस की डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और इनके इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक लार्वा आता है, दैट इज प्लैन्यूला लार्वा। तो प्लैन्यूला लार्वा इनडायरेक्ट स्टेज में कौन सा लार्वा इनके होता है, प्लैन्यूला लार्वा। क्या तक क्लियर है। ये तो मेडोसाइड फॉर्म की, ये जो सेक्सुअल मेडोसाइड फॉर्म क्या है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मेडोसाइड फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे हो जाती है। अब हम चलते हैं, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कंसेप्ट है, तो देखो अब ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं ओबेलिया। ओबेलिया, ओबेलिया क्या है, देखो ओबेलिया एक कॉलोनियल फॉर्म है। एक बहुत सारे पॉलिप्स जो है ये इकट्ठा रहते हैं, ठीक है, ये इकट्ठा रहते हैं और उस कॉलोनियल फॉर्म जो बन जाती है। तो ओबेलिया किस पे रहता है,
कॉलोनियल फॉर्म, ये कॉलोनियल फॉर्म है, ओबेलिया इज अ कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनीज, बहुत सारे पॉलिप्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक कॉलोनी बनाते हैं, दैट इज नोन एज ओबेलिया। तो ओबेलिया एक एनिमल है। अब देखो ये जो ओबेलिया है ये सेक्सुअल फॉर्म भी दिखाता है, मेडुसाइड फॉर्म में दिखाता है, उसके बाद ये पॉलीफॉर्म भी दिखाता है। तो दैट मींस इसमें अल्टरनेशन जनरेशन देखने को हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ओबेलिया दिखाऊंगा। तो ओबेलिया बेसिकली क्या है, ये पॉलीफॉर्म है, ये पॉलीफॉर्म है, ठीक है। अब ये ओबेलिया क्या करेगा, देखो अब ये ओबेलिया यहां पर बडिंग से एक और पॉलीफॉर्म बनाएगा, उसके बाद बडिंग से एक और पॉलीफॉर्म बन रही है, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहां पर तो ये ओबेलिया है। तो ओबेलिया देखो बर्डिंग से पॉलीफॉर्म है, कॉलोनियल फॉर्म, ये कॉलोनीज में रहते हैं, ये कॉलोनीज बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉलोनी में ये रह रहे हैं। तो ये जो पॉलीफॉर्म है दैट मींस इमोबाइल फॉर्म है, तो कॉलोनीज में अभी है ये, तो दिस इज ओबेलिया। अब देखो क्या हो जाएगा, अब ओबेलिया क्या कर रहा है, ओबेलिया तो ये बन रहा एसेक्सुअली, ये प्रोड्यूस कर रहा है पॉलिप्स, न्यू न्यू पॉलिप्स, ये एसेक्सुअली, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है एक नया पॉलिप बन गया, यहाँ पर बात कर रहा है एक नया पॉलिप बन गया, यहाँ पर बात कर रहा है एक नया पॉलिप बन गया। तो यहाँ अभी तो यहाँ से जो नए नए पॉलिप्स है वो एसेक्सुअली बन गए, लेकिन इनमें से फॉर एग्जाम्पल ये भी न्यूट्रिशन करता है, ये भी न्यूट्रिशन के पर्पज के लिए है। अब देखो ये वाला पॉलिप फॉर एग्जाम्पल इसी अभी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या हो जाता है, एक पॉलिप फॉर एग्जांपल यहां पर ये पॉलिप मैं दिखाऊंगा, ये भी पॉलिप है। देखो यहां पर ये भी एसेक्सुअली ये तो सारे बन रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पॉलिप है ये कुछ स्ट्रक्चर्स अलग सा कुछ पॉलिप बन रहा है, ये कुछ अंदर जाके कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा है, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर्स बना रहा है, अब देखो यहाँ पर कुछ जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये भी न्यूट्रिशन कर रहा है, ये पॉलिप ये भी एसेक्सुअली बन गया, ये पॉलिप वो न्यूट्रिशन कर रहा है, लेकिन ये जो ये वाला तीसरा पॉलिप है ये कुछ अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है देखो, these are basically the ये मेडोसाइड फॉर्म बना रहा है, दिस इज फॉर्मिंग मेडोसाइड फॉर्म। तो ये वाला पॉलिप क्या बना रहा है, मेडोसाइड फॉर्म बना रहा है। बाकी तो सारे पॉलिप्स है, पॉलिप फॉर्म्स, ये पॉलिप्स है, लेकिन ये अंदर जाके कुछ गिमेट्स बना रहा है, दैट मींस मेडोसाइड फॉर्म बना रहा है। अब देखो ये यहां से लेकर इस पॉलिप से ये निकल कर आएंगे कौन से, मेडोसाइड फॉर्म इससे निकल रही है, तो इस पॉलिप से क्या निकल रही है, मेडोसाइड फॉर्म। तो दिस इज द मेडोसाइड फॉर्म। अब जहां इससे मेडोसाइड फॉर्म जो निकल रही है, नाउ मेडोसाइड फॉर्म क्या करेगी, मेडोसाइड फॉर्म विल अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो यहां से गिमेट्स आएंगे, स्पर्म आ गया और एग आ गया, तो जब वो स्पर्म और एग मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और जाइगोट के बाद क्या बन जाएगा, लार्वा बन जाएगा।
तो बन गया यहाँ पर दिस इज लार्वा, प्लान्यूला लार्वा है ये, दिस इज प्लान्यूला लार्वा। तो ये जाइगोट है, तो जाइगोट से प्लान्यूला लार्वा बन रहा है। तो प्लान्यूला लार्वा किस में अब कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉलिप, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉलिप बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप, तो एडल्ट में ही कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद पॉलिप क्या करेगा, एक बड बनाएगा। तो जब बडिंग हो जाएगी तो दैट मींस इस तरीके से फिर से ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पॉलिप फॉर्म्स, ये मेडुसाइड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, मेडुसाइड फॉर्म। मेडुसाइड फॉर्म से कौन फॉर्म बन रही है, पॉलिप फॉर्म। तो अगर मेडुसाइड से पॉलिप फॉर्म बन रही है, मेडुसाइड पॉलिप से मेडुसाइड, देखो यहां पर मेडुसाइड बन रही है, मेडुसाइड फॉर्म बन रही है, मेडुसा से पॉलिप बन रहा है, पॉलिप से फिर मेडुसाइड बन रहा है। तो दैट मींस दिस इज नोन एज मेडुसाइड फॉर्म मींस सेक्सुअल फॉर्म, सेक्सुअल फॉर्म से एसेक्सुअल फॉर्म बन रही है, एसेक्सुअल फॉर्म फिर सेक्सुअल फॉर्म बन रही है। तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जैसे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में भी देखोगे, लेकिन वहां पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का वहां पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। वहां से हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है वहां पर। लेकिन यहाँ से मेडोसाइड दैट मींस सेक्सुअल फॉर्म से एसेक्सुअल फॉर्म बन रही है। तो ओबेलिया जो है, ओबेलिया में हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ से मेडोसाइड फॉर्म है, ये मेडोसाइड फॉर्म में मेडोसाइड फॉर्म पहले बनाता है, उसके बाद ये क्या बनाता है, पॉलिप फॉर्म। तो पॉलिप फॉर्म फिर से क्या हो रही है, मेडोसाइड में कन्वर्ट, मेडोसाइड फिर से कन्वर्ट हो रही है पॉलिप फॉर्म में। तो दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये तो कंसेप्ट था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप कि सब लोगों को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ आ गई होगी कि व्हाट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के में देखने को मिल रही है ओबेलिया, ओबेलिया है यहाँ पर। वो मेडोसाइड सेक्सुअल फॉर्म पे बनन एसेक्सुअल फॉर्म, मेडोसाइड फॉर्म पे बनन पॉलिप फॉर्म। और ये जो अल्टरनेट इस लाइफ साइकिल में ये अल्टरनेट हो रहा है, नाउ दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नाउ ये वाला तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं। द अनदर शॉर्ट एंड लिटिल टॉपिक अबाउट द सिंडारियंस इज, देखो ये आएगा भाई, ये जो मैंने पढ़ाया है अभी मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस पर नीट का एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म आता है, और ये आप लिख के ले लो। Now another short little topic from the Cnidarians is the corals. Corals. अब देखो corals क्या होते हैं, corals भी ये कॉलोनियल फॉर्म होती है, पॉलिप्स की कॉलोनियल फॉर्म होती है, ये पॉलिप फॉर्म है। अब इन्हीं पॉलिप्स की क्या है, कॉलोनियल फॉर्म। This is the colonial form of polyps. तो कॉर्नल्स क्या होते हैं, कॉलोनीज, कॉलोनीज ऑफ पॉलिप्स। पॉलिप्स की कॉलोनीज को हम कॉर्नल्स कहते हैं। लेकिन आप देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट की एक टफ लेयर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक टफ लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। तो इनमें एक हार्ड लेयर आ जाती है ऊपर से, ये हार्ड लेयर इनमें डिपॉजिट हो जाती है, दैट इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। तो दिस हार्ड टफ लेयर जो इन कॉलोनीज ऑफ पॉलिप्स पर डिपॉजिट हो जाती है, तो इससे क्या बन जाते हैं, इससे कॉरल्स बन जाते हैं, ठीक है। कभी कभार ये कॉरल्स आइलैंड्स भी बनाते हैं। तो सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट लेयर इन पे हो जाती है। तो आपको सिंपली अगर ऑब्जेक्टिव्स में आएगा तो व्हाट आर कॉरल्स, कॉरल्स क्या है, these are simply the colonies of polyps, और इन पर डिपॉजिट क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, जिससे ये हार्ड बन जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज होल थिंग अबाउट द सिंडारियंस। व्हाट आर कॉरल्स, कॉरल्स क्या होते हैं, these are simply the colonies of polyps, ये पॉलिप्स की कॉलोनीज होती है। और ये जो कॉलोनीज होती है पॉलिप्स की, इन पर एक हार्ड
लेयर आ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिससे ये हार्ड हो जाते हैं, बहुत ही ये हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। तो इनको हम कॉरल कभार इनको हम कॉरल रीफिस भी कहते हैं, ठीक है, कॉरल रीफिस। और देखो अगर एग्जांपल्स में सिंडेरियंस की एग्जांपल आपको बोलूं तो यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल सिंडेरियंस की आपको बोल रहा हूँ। तो सिंडेरियंस में पहली एग्जांपल क्या है, ऑर्गेनिज्म जो आप याद रखोगे, फाइसीलिया। फाइसीलिया को हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, मैन ऑफ वार। पोर्तुगीज मैन ऑफ वार ये ऐसा होता है कुछ, इसमें ऐसे ऐसे ये होते हैं, दिस इज फाइसीलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार इसको हम कहते हैं। और ये आप याद रखोगे तो आप एनसीईआरटी खोलोगे, वहां पर एग्जांपल्स होंगे सिंडेरियंस की, फाइसीलिया है उसमें, इसमें हाइड्रा है, इसमें एडेम्शिया है, इसमें ये जेली फिशेस है, जिनको हम एरुला कहते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स है वहां पर सिंडेरियन ऑर्गेनिज्म की, तो वो आप देखोगे वहां पर। नाउ we will start with another phylum। यहाँ पर सिंडेरियम फाइलम सिंडेरिया कंप्लीट हो गया है। नाउ द अनदर फाइलम इज फाइलम टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा, तो जल्दी से इसको भी हम खत्म कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा फाइलम है। फाइलम टिनोफोरा, फाइलम टिनोफोरा सबको आ रहा है? कितने हो गए अभी, कितने मिनट्स, 21 मिनट्स हो गए अभी। तो फाइलम टिनोफोरा, मैं बड़ा बड़ा सा लिख डालू यहाँ पर, टिनोफोरा। अब फाइलम टिनोफोरा की बारी है। तो फाइलम टिनोफोरा जो है, एक्चुअली मैंने पहले भी कहा है आपको कि ये जो टिनोफोरा है वो सिंडेरियंस है, ये पहले एक ही फाइलम हुआ करता था, बट ड्यू टू देयर आर सम इनमें सिमिलैरिटीज भी हैं, सिंडेरियंस और टिनोफोरियंस के दरमियान सिमिलैरिटीज भी है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, और उन डिफरेंसेस की वजह से हमने टिनोफोरियंस को अलग कर दिया फ्रॉम द सिंडेरियंस से। तो इसीलिए आज हम दो फाइलम्स में ले जाते हैं, वरना ये एक ही फाइलम था, दैट इज सीलेंट्रेटा फाइलम। तो फाइलम टिनोफोरा जो है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टिनोफोरियंस की है, टिनोफोरियन का नाम पहले मैं दिखाऊंगा आपको। इनका जो नाम पड़ा है, टिनोफोरा फाइलम जो नाम पड़ा है, टीनोस। टीनोस जो है, टीनोस मींस कॉम। टीनोस का मतलब क्या है? कॉम, ठीक है। तो इनमें प्रेजेंस ऑफ कॉम्पलेट्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ कॉम्पलेट्स। तो कॉम्पलेट्स के बुनियाद पर इनका नाम रखा गया है टिनोफोरा। तो दैट मींस टिनोफोरा जो वर्ड है, दिस फाइलम हैज गॉट इट इज वर्ड फ्रॉम टीनोस। टीनोस मींस कॉम्पलेट्स। तो इस इनमें 8 रोज ऑफ कॉम्पलेट्स होते हैं, 8 रोज ऑफ कॉम्पलेट्स। वो मैं आगे आपको बताऊंगा ये कॉम्पलेट्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो, तो दैट मींस ये तो फाइलम का नाम है। फाइलम का नाम कैसे पड़ा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पलेट्स। और इनमें कितने कॉम्पलेट्स होते हैं? 8 रोज ऑफ द कॉम्पलेट्स इनमें होते हैं। अभी मैं उसकी डायग्राम बना देता हूं, तब जाके आपको समझ आए। ये जो टिनोफोरिया है, नाउ द फर्स्ट थिंग अबाउट द टिनोफोरियंस इज, अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये ऐसा एक फाइलम है, खाली 3 फाइलम्स ऐसे हैं एनिमल किंगडम में, खाली 3 फाइलम्स ऐसे हैं जो टोटली एंड टोटली मैरीन है, एक्सक्लूसिवली मैरीन, जो फ्रेश वाटर नहीं है, जो टोटली एंड टोटली मैरीन है। तो ये आपका एक सॉलिड सा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जो टिनोफोरिया है, टिनोफोरियंस आर दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। तो ये मैरीन होते हैं। हैबिटेट इनका कैसा है? मैरीन हैबिटेट। दे आर ऑल फाउंड इन द मैरीन हैबिटेट्स। जो भी टिनोफोरा के मेंबर है वो सारे के सारे किस में हमें देखने को मिलते हैं? मैरीन वाटर्स में हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि अभी हमने सिंडेरियंस पढ़ा था, तो सिंडेरियंस में आधे फ्रेश वाटर थे, आधे मैरीन थे, बट दिस इज द फाइलम व्हिच इज टोटली एक्सक्लूसिवली मैरीन। और 3 फाइलम्स आप याद रखोगे जो टोटली मैरीन है। एक तो है टिनोफोरा,
टीनोफोरा भी मैरीन है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम भी टोटली मैरीन है, और हेमिकोइड्स। These are the three phylums which are totally marine. तो ये आप याद रखोगे तो इन पर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो these are the three phylums which are totally marine. ये totally marine है। तो हैबिटेट इनका एक्सक्लूसिव मैरीन है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनका कि हैबिटेट यार एक्सक्लूसिवली मैरीन। और इनको हम देखो, इनमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, दे इमिट लाइट, लाइट ये इमिट करते हैं, लाइट इमिटिंग, दे इमिट लाइट ड्यूरिंग द नाइट। तो ये लाइट इमिट करते हैं, जैसे कि फायर फ्लाइज होती है वैसे ही ये दे आल्सो शो द फिनोमेना आता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना दिखा देती है, लाइट इमिटिंग होता है। तो ये भी इनका एक डायग्नोस्टिक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, जो इनको सेपरेट करता है फ्रॉम द सिंडेरियंस। सिंडेरियंस टोटली मैरीन नहीं है, ये वाला कैरेक्टर उनसे डिफरेंट है। बायोल्यूमिनेसेंस ये वाला कैरेक्टर भी सिंडेरियन से इनका डिफरेंट है। अब जो टीनोफोरियंस है, अगर मैं ये तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इनके बता दिया, अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो हैबिटेट उसमें एक है, हैबिटेट हमने पढ़ दिया। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, और टीनोफोरियंस में कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये पहला जो लेक्चर था उसमें जो दूसरा लेक्चर था जब मैं बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, तो वहां पर जाके आपको याद रखना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम की क्या है। तो यहाँ पर जब आपके पास ये फाइलम आएगा तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस फाइलम। तो इस फाइलम की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सिंडेरियंस में टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें भी टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें भी पाई जाती है। और तीसरा डायग्नोस्टिक कैरेक्टर कौन सा लेते हैं हम, बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री क्या है इनकी, बॉडी सिमेट्री इनकी है दे आर हैविंग रेडियल सिमेट्री। देखो अब इनको आप इनको रट्टा लगा दो यार कि ये सिमेट्री विमेट्री किसकी क्या है, रेडियल सिमेट्री, क्योंकि यहां पर मैं थोड़ी इनको अब डिस्क्राइब करूंगा कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। ये मैंने पहले ही आपको बोला है कि रेडियल सिमेट्री होती है। तो इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को हमें मिलती है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं दैट इज सीलोम। तो सीलोम वेदर, जैसे कि जरा कोई मुझे बताइए कि सिंडेरियंस में सीलोम क्या है, आर दे ट्रू सिलोमेट्स, आर दे एसिलोमेट्स, और आर दे सीडोसिलोमेट्स। तो जैसे कि सिंडेरियंस थे वो क्या थे, एसिलोमेट्स, उसी तरीके से कौन है, टीनोफोरा फाइलम जो है ये भी एसिलोमेट, वो एसिलोमेट, यार एसिलोमेट एनिमल्स। तो ये एसिलोमेट्स है, इनमें भी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान कोई स्पेस नहीं आती। और उसके बाद हम देखते हैं बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान क्या है इनका, इनमें भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक देखो, अब यहां पर थोड़ा सा ये है, एलिमेंट्री कैनाल इनकी दैट मींस एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट ही होती है। तो अगर मैं बॉडी प्लान कहूं कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इनका नहीं होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल, अगर मैं यहां पर आपको प्लूरियोब्रैंकी मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, इसके टेंटैकल्स हैं ये, these are the tentacles of प्लूरियोब्रैंकी। ये इसका माउथ है, abnormal माउथ। और इनमें एनल पोर भी होता है, एनल पोर।
एनल पोर भी इनमें होता है, तो ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान इनमें नहीं है। तो दैट मीन्स हम लिखेंगे यहां पर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। और एक और कैरेक्टर हम लेते हैं जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स इनमें कितनी होगी, तो दे आर डिप्लोब्लास्ट, जैसे कि सेंडेरियम्स डिप्लोब्लास्ट थे, देयर आर टू जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म में होता नहीं है, और मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक लेयर होती है, नॉन सेलुलर लेयर होती है, दैट इज नोन एज मेसोगीलिया। डिप्लोब्लास्टिक, so they are diploblastic, they are having ectoderm और एंडोडर्म, और इन दो लेयर्स के दरमियान एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, दैट इज नोन एज मेसोगेलिया। मेसोगेलिया, तो ये मैं इसकी बॉडी वॉल दिखा रहा हूं, दिस इज द बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है और ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान कोई, ये एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, ये जो ट्यूब अंदर से है दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान कोई स्पेस ही नहीं है, दैट इज नोन एज यार एस्टोलोमेट्स। तो यहां तक तो ये हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम में होता ही नहीं है। नर्वस सिस्टम, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इनमें नर्वस सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ एपोलर न्यूरॉन्स, इनमें भी एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, मेसोगेलिया में एपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, और इनमें भी जो एक्सक्रीशन और जो ये रेस्पिरेशन है वो जनरल बॉडी सरफेस से होती है। रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से इनकी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हो जाती है, जैसे कि सिंडारियंस में होती थी। तो देखो अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो टीनोफोरियंस के हैं वो सिंडारियन से मिलते जुलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। नर्वस सिस्टम भी इनका उनसे मिलता है, अपोलर न्यूरॉन्स है इनमें, जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक ये भी है, डिप्लोब्लास्टिक सिंडारियंस भी है। लेकिन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, उनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल थी, इनमें भी इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ये वाला कैरेक्टर डिफर हो रहा है। सीलोम एसिलोमेट्स वो भी थे, एसिलोमेट्स ये भी है। बॉडी सिमेट्री, उनकी भी रेडियल सिमेट्री थी, इनकी भी रेडियल सिमेट्री है। टिश्यू ग्रेड इनका भी है, उनका भी था। हैबिटेट इनमें एक्सक्लूसिवली मैरीन है। तो ये वाला कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, ये डिफर हो रहा है। तो दिस इज द डिफर्ड कैरेक्टर। ये डिफरेंस एक बायोल्यूमिनेसेंस, सिंडारियम्स में बायोल्यूमिनेसेंस होती ही नहीं है, लेकिन इनमें होती है। अब देखो एक और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, तो जिससे आप डिफरेंस एज वेल एज सिमिलैरिटीज तो आपने देखी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो जो आते हैं तो वो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, सिंडारियंस या टीनोफोरियंस सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं विद द सिंडारियंस, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बोल दी। अब मैं जो डिफर, जो आपस में इन दोनों के कैरेक्टर्स जो मिलते नहीं है, तो वो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ये तीन तो आ गए, अब एक कैरेक्टर और है, एब्सेंस ऑफ सिंडोब्लास्ट्स। इनमें सिंडोब्लास्ट सेल्स नहीं होती, एब्सेंस ऑफ सिंडोब्लास्ट सेल्स, जो स्टिंगिंग सेल्स है, स्टिंगिंग सेल्स इनमें नहीं होती है। लेकिन इनमें क्या होती है, इनमें एब्सेंस ऑफ सिंडोब्लास्ट सेल्स बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट सेल्स। इनके टेंटाकल्स पर एक स्टिकी सेल प्रेजेंट होती है, दैट स्टिकी सेल इज नोन एज कोलोब्लास्ट। ये इनके टेंटाकल्स है, यहां पर सेल्स लगी होती है कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट सेल्स। तो इनमें प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट सेल्स। और कोलोब्लास्ट सेल्स क्या है, दे आर स्टिकी सेल्स, स्टिकी सेल्स, हम स्टिकी सेल्स कहते हैं। और ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ऑन द टेंटाकल्स। ठीक है,
अब देखो यहां पर, और इनमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ कॉम्पलेट्स, मैंने पहले ही कहा था प्रेजेंस ऑफ कॉम्पलेट्स, 8 कॉम्पलेट्स। अब देखो यहां पर ही मैं बना दूंगा, अब इसकी बड़ी सी थोड़ी स्ट्रक्चर बना दूंगा मैं। अब इनमें प्रेजेंस ऑफ कॉम्पलेट्स कहां पर होता है, इस वाले टिनोफोरा को हम लिरियोब्रैंकी कहते हैं। तो ये इसके टेंटाकल्स हो गए। These are the tentacles. देखो यहां पर एक कॉम्पलेट यहां से, दूसरा कॉम्पलेट यहां से, ये हो गए 2 कॉम्पलेट्स। इसी तरीके से तीसरा कॉम्पलेट, ये 3 कॉम्पलेट्स हो गए। और उसके बाद चौथा कॉम्पलेट, चौथा कॉम्पलेट यहां से है। तो ये कॉम्पलेट्स इसमें होते हैं। तो इन कॉम्पलेट्स 4 हो गए यहां से, वो 4 वहां से हो गए, 8 कॉम्पलेट्स ऐसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ये नट लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, दे आर राउंडेड। तो इनको हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं, जो टिनोफोरियंस है इनको हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं, या कॉम जलीज भी हम इनको कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और इनमें कॉम्पलेट्स होते हैं। अब कॉम्पलेट्स पर ऐसे सीलिया कॉम लाइक होते हैं, ऐसे कंघी जैसे होते हैं सीलिया इन पर। तो ये सीलिया ने ऐसे कंघी जैसे होते हैं इस पर सीलिया, इसलिए हम इनको कॉम्पलेट्स कहते हैं। ये कॉम्पलेट्स हो गए। तो ये कॉम्पलेट्स होते हैं, कॉम्पलेट्स। और इन कॉम्पलेट्स पर जो सीलिया होते हैं, तो वो सीलिया इनको मूवमेंट में मदद देते हैं। तो कॉम्पलेट्स आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है। तो कॉम्पलेट्स पर जो सीलिया होते हैं, सीलिया जो इस पर प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प इन द मूवमेंट। तो ये मूवमेंट करते हैं, दे मूव, और ये मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीलिया व्हिच इज प्रेजेंट ऑन क्लस्टर ऑफ सीलिया, यहां पर होता है जस्ट लाइक एट द कॉम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन दीस पैलेट्स। तो पैलेट्स पर ये होते हैं, सीलिया होते हैं, तो वो सीलिया इनको क्या करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। तो दैट मींस कॉम्पलेट्स किस में मदद देते हैं, इनको सीलिया में मदद, ये मूवमेंट में मदद देते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्हीं कॉम्पलेट्स के सीलिया के नीचे ही कुछ सेल्स होती है नोन एज फोटोसाइट सेल्स। तो इनमें फोटोसाइट सेल्स होती है, और उन फोटोसाइट सेल्स में एक पिगमेंट होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, लाइट emitting molecule. That light emitting molecule is known as luciferin. तो इनमें ल्यूसिफेरिन एक लाइट emitting molecule होता है, एक प्रोटीन होता है इनमें फोटोसाइट सेल्स में, ल्यूसिफेरिन। और वो ल्यूसिफेरिन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसिफेरेज, ल्यूसिफेरेज एक और एंजाइम इनमें होता है। ल्यूसिफेरेज इस ल्यूसिफेरिन को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ये ल्यूसिफेरिन है, और यहां पर क्या आएगा, ये ल्यूसिफेरिन पर एक एंजाइम आएगा, दैट एंजाइम इज नोन एज ल्यूसिफेरेज। तो ल्यूसिफेरेज इसको जब ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी। तो जो ही ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसिफेरिन हो जाएगी, तो यहां पर लाइट इमिट होगी, लाइट इज इमिट।
तो यहाँ पर लाइट इमिट हो जाए, तो जिससे इसका जो बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर आ जाता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस से कैसे दिखाता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ फोटोसाइट सेल्स होती है बीनीथ दीज सीलियास, इनमें फोटोसाइट सेल्स होती है, तो उन फोटोसाइट सेल्स में ल्यूसिफेरिन होता है और ल्यूसिफेरेज एंजाइम होता है। ल्यूसिफेरेज एंजाइम ऑक्सीडेशन करता है किसकी, ल्यूसिफेरिन की, इस प्रोटीन की, और वहां से लाइट इमिट हो जाती है। और इसके लिए इसको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम इज नीड, कैल्शियम की जरूरत इसको पड़ती है इस लाइट इमिट करने में। तो जो ही रात के वक्त ये जली लाइक होते हैं, ये दैट मींस ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है इनकी, दे आर जस्ट लाइक द जलीज, हाँ ये जलीज होते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है इनकी टिनोफोरियंस की। तो रात के वक्त ये क्या करते हैं, ये रात के वक्त हमें लाइट देखने को मिलती है, क्योंकि दिन के वक्त तो लाइट होती है तो हमें ये इनकी लाइट देखने को नहीं मिलती, बट ड्यूरिंग द डार्क कंडीशंस तो हम देख पाते हैं कि जो ये टिनोफोरियंस है तो ये लाइट इमिट करते हैं, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस के लिए इनको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और इनमें एक प्रोटीन होता है ल्यूसिफेरिन, जो ल्यूसिफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस पर कन्वर्ट हो जाता है इनटू लाइट। तो दिस वाज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। और एक और कैरेक्टर जो टिनोफोरियंस का है जो मुख्तलिफ है इनसे सेंडेरिन से, दैट इज they only sexual reproducers। तो ये खाली they reproduce only sexually, तो ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूसर्स होते हैं, they only reproduce sexually, ये कभी asexual फॉर्म में asexually ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये खाली सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो था ये, दिस वाज ऑल अबाउट टिनोफोरियंस। तो अब एग्जांपल है, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेरोब्रैंकी। तो ये एग्जांपल है, ये मैंने डायग्राम बनाई है प्लेरोब्रैंकी की। इन टिनोफोरियंस को हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं या कॉम जलीज भी हम इनको कहते हैं। और बिरॉय एक और एग्जांपल है, बिरॉय भी एग्जांपल है यहाँ पर, आई थिंक बिरॉय, यस बिरॉय एग्जांपल है, यहाँ प्लेरोब्रैंकी एग्जांपल है टिनोफोरियंस की। तो आप एनसीईआरटी भी खोलोगे, वहां पर एग्जांपल्स आप देखोगे किनकी, टिनोफोरियंस की। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बोली, वेल नोन एग्जांपल इज प्लेरोब्रैंकी। तो ये आप या मेनोपसिस एक और है, वहां पर भी एक एग्जांपल है वो। तो ये तो हो गया कंप्लीट हमारा कौन सा, दिस वाज ऑल अबाउट द टिनोफोरियंस। तो टिनोफोरियंस में इतना ही, और ये इसी के साथ ये वाला फाइलम भी कंप्लीट हो गया, बहुत छोटा सा फाइलम था। इसके बाद हम उठाते हैं हम प्लांट हेलमिन्थेस, हम कल उठाएंगे।